गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु नदी के आसपास बसे होने के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता कहा जाता है। साथ ही इसे हड़प्पा सभ्यता तथा हड़प्पियन सभ्यता आदि नामों से भी जाना जाता है। कई विद्वानों का मत है कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता पुकारना ज़्यादा उचित है, क्योंकि हड़प्पा इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र है। जो कुछ का मत है कि क्योंकि हड़प्पा की खोज सर्वप्रथम की गई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाए। सिंधु घाटी सभ्यता को अंग्रेजी भाषा में इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता अपने समय की सबसे आधुनिक और सुविकसित सभ्यता थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ही सुनियोजित और सुविकसित कस्बों एवं नगरों में रहा करते थे, जहाँ बड़े बड़े भवन, सभागार, स्नानागार, कारागार, कच्ची व पक्की ईंटों से बने घर, चौड़ी सड़कें आदि स्थित थे। साथ ही सभ्यता के लोग हथियारों, आभूषणों, मूर्तियों और बर्तनों का निर्माण करना जानते थे। इनके निर्माण में तांबे, चांदी और कांसे आदि का प्रयोग किया जाता था। सिंधु सभ्यता का काल निर्धारण एच. हैरास के अनुसार 6000 ईसा पूर्व, माधो स्वरूप बत्स के अनुसार 3500 से 2700 ईसा पूर्व, जॉन मार्शल के अनुसार 3250 से 2750 ईसा पूर्व, अर्नेस्ट मैके के अनुसार 2800 से 2500 ईसा पूर्व, मार्टिमर व्हीलर के अनुसार 2500 से 1500 ईसा पूर्व, रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार 2350 से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल मोहनजोदड़ो। इसकी खुदाई वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा करवाई गई थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। यह सिंध के लड़काना जिले में मौजूद है। प्राप्त साक्ष्य सूती कपड़े के अंश, महास्नानागार, पुरोहितों के आवास, सभागार, कांसे से बनी नर्तकी की नग्न मूर्ति, तांबे का ढेर, पशुपति शिव का साक्ष्य, घोड़े के दांत, सैल खड़ी से बना बाट, चिमनी, साधु की मूर्ति आदि। कालीबंगा। इसकी खुदाई वर्ष 1953 में अमलानंद घोष द्वारा तथा वी.के. थापर द्वारा 1960 में करवाई गई थी। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यह स्थल राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। प्राप्त साक्ष्य कच्ची ईंटें व अलंकृत ईंटें, बेलनाकार मोहरें, खेती के साक्ष्य, जुते हुए खेत, जहाँ कालीबंगा से दूर सरसों की फसल और नज़दीक पर चने की फसल बोई जाती थी, लकड़ी के बने पाइप आदि। हड़प्पा। इसकी खोज वर्ष 1921 में दयाराम साहनी व सहायक माधो स्वरूप बत्स द्वारा करवाई गई थी। यह पंजाब के मांटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। प्राप्य साक्ष्य मोहरें, कब्रिस्तान, मछुआरे का चित्र अंकित बर्तन, बालू पत्थर की बनी 2 मूर्तियाँ, धोती पहने एक मूर्ति, कांसे का सिक्का, शंख से बना बैल। अनाज भंडागार के कमरे जहाँ से जौ और गेहूँ प्राप्त हुए हैं, कतार में बने श्रमिक आवास आदि। चाहूँ हुदड़ो। इसकी खोज वर्ष 1931 में N.G. मजूमदार द्वारा की गई थी, जिसे पुरातात्विकविद मैके ने वर्ष 1935 में आगे बढ़ाया। यह स्थल सिंध में स्थित है। प्राप्त साक्ष्य वक्राकार ईंटें। यह एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। बिल्ली का पीछा करते कुत्ते का साक्ष्य, सजने संवरने के लिए लिपस्टिक का प्रयोग किया जाता था, मनके का कारखाना आदि। बनवाली। इसकी खोज वर्ष 1973 में R.S. विष्ट द्वारा की गई थी। यह स्थल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। प्राप्य साक्ष्य तांबे का बना वाड़ाग्र व कुल्हाड़ी, हल की आकृति का खिलौना, पत्थर व ईंट के मकान, उन्नत किस्म की जौ, सड़कों पर बैलगाड़ी के निशान आदि। लोथल। इसकी खोज वर्ष 1957 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। यह स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। प्राप्त साक्ष्य अग्निवेद का पक्की ईंट से बना नाव का नमूना, जहाज बनाने का स्थल, चावल के दाने, फारस की मोहरें, हाथी दांत का स्केल, घोड़े की लघु मृण मूर्ति,
मम्मी की आकृति, चक्की, चालाक लोमड़ी की कहानी के सबूत आदि। आलमगीरपुर, इसकी खुदाई वर्ष 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। रोपड़, इसकी खुदाई वर्ष 1973 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल पंजाब राज्य में सतलुज नदी के तट पर स्थित है। प्राप्य साक्ष्य हैं इसके तांबे की कुल्हाड़ी, आदमी और कुत्ते की एक कब्रगाह आदि। सुरकोटदा, इसकी खुदाई वर्ष 1964 में जगपति जोशी द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल गुजरात राज्य के कच्छ नामक जगह पर स्थित है। प्राप्य साक्ष्य घोड़े की हड्डियां, अनूठी प्रकार की कब्रगाह। सुतकोंगेडोर, इसकी खुदाई वर्ष 1927 में ऑरेल स्टैन के द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल बलूचिस्तान में दस्क नदी के तट पर स्थित है। प्राप्य साक्ष्य मिट्टी की बनी चूड़ियाँ, राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मनुष्य की हड्डियाँ। धौलावीरा, इसकी खोज वर्ष 1967 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी, परंतु इसकी व्यापक खुदाई रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल गुजरात राज्य के कच्छ जिले में मानहर एवं मानसर नदी के बीच स्थित है। यह पहला ऐसा नगर है जो 3 भागों में बटा हुआ था: दुर्ग भाग, मध्यम भाग और निचला नगर। प्राप्य साक्ष्य दुर्ग भाग, मध्यम भाग के बीच में भव्य इमारत के अवशेष, चारों ओर दर्शकों के बैठने के लिए बनाई गई सीढ़ी नुमा संरचना तथा सूचना पट, विभिन्न प्रकार के जलाशय। राखीगढ़ी, इसकी खुदाई वर्ष 1997 में अमरेंद्र नाथ द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल हरियाणा राज्य में स्थित है। हरियाणा राज्य के हिसार जिले में सरस्वती तथा दुहदवती नदियों के पास स्थित है। धौलावीरा के बाद राखीगढ़ी भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। कोट दीजी, इसकी खुदाई वर्ष 1955 में F.A. खान द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल मोहनजोदड़ो के समीप स्थित है। इसके साक्ष्य हैं चांदी के सर्वप्रथम प्रयोग के साक्ष्य, बारहसिंगा का नमूना। अलाहादीनो, इसकी खुदाई फेयर सर्विस द्वारा करवाई गई थी। यह स्थल सिंधु नदी और अरब सागर के संगम के बीच स्थित है। और ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद का हम स्टार्ट करेंगे सिंधु सभ्यता में भक्ति व पूजा अर्चना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।